तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे वृष लग्न में शनि का 12 गुरु में फल जो है क्या अच्छे बुरे फल देता है। और यहाँ पे पहले ये समझ लो शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। तीसरी दृष्टि अपने घर से बैठ के वो तीसरी दृष्टि से 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि देता है। और इस कुंडली में जो वृष लग्न की कुंडली है इसमें शनि 2 ग्रहों का मालक होता है। तो पहले यहाँ पे मैं घर लिख देता हूँ, घर आप समझ लो। जिनको जो घर पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं लिख देता हूँ। कुंडली में ये देखो जी, पहला घर होता है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, यह है छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब वृष लग्न की कुंडली में शनि जो है 2 घरों का मालक होगा। एक तो शनि का घर इस कुंडली में है ये 9वां घर। क्योंकि 9वां घर शनि का क्यों है? क्योंकि 9वें घर में देखो नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक इसका शनि होगा। और इस कुंडली में शनि 10वें घर का भी मालक होगा, क्योंकि 10वें घर में नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक शनि। अब इन 2 घरों से क्या देखा जाएगा? 9वें घर से तो वैसे काफ़ी चीज़ें, लेकिन 9वें घर से मेन भाग्य देखा जाता है। मतलब इस लगन वालों का, वृष लगन वालों का अगर भाग्य देखना है कि इनका भाई भाग्य कैसा होगा, 9वां घर और 9वें घर के मालक शनि को देखा जाएगा। शनि को देख के डिसाइड होगा इनका भाग्य कैसा होगा। और शनि क्योंकि 10वें घर का भी मालक है, 10वें घर से देखा जाता है काम काज, नौकरी, कारोबार। अगर इनके काम काज के बारे में जानना है तो 10वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए शनि को देखना पड़ेगा। सरकारी कामों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। इनकी मान प्रतिष्ठा के लिए शनि को देखना पड़ेगा। और भी काफ़ी चीज़ें। 9वें घर से धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। तो शनि 2 घरों का मालक है। अब शनि अगर इस कुंडली में अच्छे घर में बैठा है फिर तो इन 2 घरों को लेकर अच्छे फल मिलेंगे, भाग्य साथ देगा, काम काज अच्छा। अगर शनि इस कुंडली में खराब घर में बैठा है तो इन 2 घरों को लेके दिक्कतें आएंगी। खराब घर जैसे कि 12वें घर में बैठ के ज़्यादा खराब फल देगा, या 8वें घर में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले घर से। अगर किसी का कुंडली में शनि पहले घर में बैठा है, इसे लगन भाव भी कहते हैं, तो यहाँ पे भाई शनि तकरीबन अच्छे फल ही देगा। 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात नोट कर लेना, दूसरे ग्रहों को भी साथ में आपने देखना है, क्योंकि दूसरे ग्रहों के हिसाब से अच्छा बुरा फल चेंज भी हो सकता है। अब शनि पहले घर में बैठा, पहला घर पहले समझो किसका है? पहले घर से जातक का शरीर देखा जाता है, उसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ऐसी चीज़ें पहले घर से देखेंगे। और इसके लिए हमें पहले घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अगर शुक्र अच्छा होगा फिर तो जातक का शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा होगा। और अगर शुक्र खराब हुआ, शुक्र खराब मतलब अगर वो 12वें घर में हुआ या नीच का हुआ 5वें घर में, तो हेल्थ को लेकर दिक्कतें भी आएंगी। यहाँ पे अभी मैं फिलहाल शनि की बात करूँगा। तो शनि अगर पहले घर में बैठा है यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि शनि एक तो पहला घर अच्छा है, और शनि पहले घर में यहाँ पे जो 2 है शुक्र के घर में होगा। और शनि शुक्र को अपना दोस्त मानता है। और शनि इस कुंडली में है भी योग कारक, लग्नेश शुक्र का मित्र है। इस कुंडली का लग्नेश शुक्र है और शनि शुक्र को अपना मित्र मानता है। तो अब शनि इस पहले घर का अच्छा करेगा और इन 2 घरों का भी अच्छा करेगा। भाग्य जाके पहले घर में बैठा है, शनि की वजह से जातक भाग्यशाली होगा। खासकर शनि की दशा में जातक का भाग्य ज़्यादा साथ देगा। और शनि 10वें घर का भी मालक है, काम का सर के ऊपर बैठा है। शनि की वजह से जातक को काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, खासकर शनि की दशा में। पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। खासकर शनि की दशा भी जरूर देख लेना भाई। शनि की दशा होनी चाहिए, तभी अच्छे फल मिलेंगे। ये ना हो कि आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है, कोई और खराब ग्रह की दशा है, तो फिर आप बोलें कि भाई शनि अच्छे फल नहीं दे रहा। वैसे शनि के अच्छे फल मिलेंगे हमेशा, लेकिन दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। शनि पहले घर का भी अच्छा करेगा, जातक काफ़ी मेहनती होगा, सुंदर होगा, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, जातक ईमानदार होगा। शनि थोड़े से बुरे फल भी देगा। शनि क्रूर है तो जातक थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, जिद्दी होगा। लेकिन फिर भी शनि बुरी ऐसे नहीं कि फालतू की बातों को गुस्सा करेगा जातक, मतलब जो उसको जहाँ सही लगा रहा है वो गुस्सा करेगा वहाँ पे। और शनि की 3 दृष्टियाँ भी हैं। तीसरी पड़ेगी दृष्टि तीसरे घर के ऊपर, जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है दृष्टियाँ। तीसरी पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, है तो चंद्रमा की राशि, फिर भी जातक काफ़ी मेहनती होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, क्योंकि तीसरे घर से देखा जाता है मेहनत, साहस, पराक्रम। पहले घर से 7वीं पड़ेगी दृष्टि 7वें घर के ऊपर, और ये 7वां घर है पति पत्नी का घर। शनि थोड़ा सा विवाह में देरी कर सकता है और विवाह के बाद थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव भी होगा। वैसे 7वें घर का मालक मंगल देख लेना। अगर मंगल 6, 8वें, 12वें घर में हुआ तो विवाह में दिक्कतें ज़्यादा आ सकती हैं। या मंगल नीच का हुआ फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अगर मंगल इसी घर में है या अच्छी जगह बैठा है, 4थे घर में है, या और अच्छे घर में बैठा है, 11वें घर में बैठा है, 9वें घर में है, फिर तो ज़्यादा विवाह में दिक्कतें नहीं आएंगी। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, जो कि अपना ही घर है, तो अपने घर का अच्छा करेगा। काम काज के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा, पिता का सुख अच्छा, और भी। और शनि की दशा मैं फिर बोलूँगा बहुत अच्छी जाएगी। साथ में दूसरे ग्रह देख लेने, अगर इसके साथ यहाँ पे भाई कोई ख़राब ग्रह बैठा हुआ, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो अब
आगे बढ़ते हैं। ये भी देख लेना शनि यहाँ पे अस्त तो नहीं है, अगर अस्त हुआ तब भी अच्छे फल कम हो सकते हैं, या वो 0 डिग्री का हुआ या 28-29 डिग्री का हुआ, अच्छे फल मतलब कम हो जाएंगे, देगा अच्छे फल ही। अब शनि की बात करते हैं। अगर शनि यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, यहाँ पे भी तकरीबन अच्छे फल ही देगा। अब दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का, क्योंकि शनि दूसरे घर में यहाँ पे बुध के घर में होगा और ये बुध को भी अपना दोस्त मानता है। और दूसरा घर कुंडली में धन का होता है। शनि यहाँ पे दूसरे घर में बैठ के जातकों को धन देगा। अब धन देगा कैसे, सवाल ये है। और शनि क्योंकि 2 घरों का मालक है, 9वें घर का और 10वें घर का। 9वां घर भाग्य मतलब भाग्य चला गया धन, भाग्यवंशी जातकों को धन मिलेगा उसके भाग्य की बदौलत। और शनि 10वें घर का मालक हो कि यहाँ पे बैठा है धन के घर में। 10वां घर कामकाज, कामकाज धन, कामकाज से जातकों को धन मिलेगा। 10वां घर पिता, पिता से भी धन मिलेगा, सरकार से भी धन मिलेगा, मतलब सरकारी नौकरी से भी उसको धन मिल सकता है, खासकर शनि की दशा में। दशा वही जरूर देख लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ। और इसके अलावा परिवार का सुख अच्छा। वाणी थोड़ी सी यहाँ पे भी शनि कठोर करेगा, क्योंकि दूसरा अगर वाणी का है और शनि थोड़ा सा क्रूर है, या तो थोड़ा सा क्रोधी होगा, जिद्दी होगा। और यहाँ से 3 दृष्टियाँ पड़ेंगी। तीसरी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, सूर्य की राशि है। माता, मकान, वाहन के ऊपर भी थोड़ा सा धन खर्च होगा। और साथ में 8वें घर के ऊपर उम्र के लिए अच्छा है। 10म 11वें घर के ऊपर, क्योंकि योग कार्य का मतलब शनि अच्छे फल ही देगा यहाँ पे, अगर किसी का दूसरे घर में बैठा है। लेकिन यहाँ पे भी आपने ये देखना है, अगर शनि अस्त है अच्छे फल कम हो सकते हैं। ऐसे जातकों को अस्त है तो नीलम धारण करना चाहिए, या अगर 0 डिग्री का है तब भी नीलम धारण कर ले। 27, 28, 29 डिग्री है तब भी नीलम कर सकता है धारण। अगर साथ में राहु के हुआ थोड़ी सी अच्छे फल कम हो सकते हैं। तो साथ इसमें दूसरे ग्रह भी देख लेना, साथ में इसके कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर इसके साथ बुध बैठा हुआ अच्छे फल बढ़ जाएंगे, शुक्र बैठा अच्छे फल बढ़ जाएंगे कई गुना। अब शनि यहाँ बैठा है तीसरे घर में, यह है चंद्रमा का घर। चंद्रमा को शनि अपना मानता है दुश्मन। और तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का घर। यहाँ पे थोड़ा सा छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आती हैं जब भी शनि तीसरे घर में होता है। कौन को दिक्कतें आती है, खासकर शनि की दशा में। वैसे शनि 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा, 9वें घर को, क्योंकि भाग्यशाह होकर तीसरे घर में बैठा है मेहनत के घर के ऊपर। शनि की वजह से जातक अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्य देकर रहेगा। कामकाज के लिए फिर भी शनि अच्छा है, नौकरी कारोबार का सुख दे देगा। पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, मतलब कामकाज का सुख मिलेगा लेकिन सामान्य मात्रा में। कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, इनका सुख मिलेगा लेकिन सामान्य मात्रा में, क्योंकि 10वें घर से 6ठे घर में बैठा है। और भाग्योदय के लिए उसको भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, खुद की मेहनत के बल पर ही आगुना भाग्योदय करेगा। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, बुध की राशि है, मित्र राशि। जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और लेकिन शनि यहाँ पे का बुरा फल क्या देगा, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि, शनि की है नीच राशि। शनि की दशा में 12वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी, खर्चे बढ़ेंगे, या और भी थोड़ा सा हेल्थ ख़राब होना, नींद में कमी आना, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट। थोड़ा सा शनि मतलब 12 जिसका तीसरे घर में बैठा भाई दिक्कतें देगा थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छे फल भी देगा, मतलब रले मिले फल मिलेंगे। अच्छे फल जैसे कि बुरे फल क्या हैं, छोटे भाई बहन के लिए अच्छा नहीं है शनि जिसका तीसरे घर में है। लेकिन यहाँ पे भी डिपेंड करता है, अगर चंद्रमा अच्छा है फिर तो छोटे भाई बहन को लेकर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। चंद्रमा अच्छा मतलब चंद्रमा, मैं फिर बोलूँ क्योंकि यहाँ देखो सभी चीज़ें अगर मैं कवर करूँ वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ सिर्फ अभी मैं शनि को लेकर चल रहा हूँ। तो दशा में ज़्यादा ही एक्टिवेट होगा। तो जब भी शनि की दशा होगी, शनि के अपने उपाय करने हैं। शनि चालीसा पढ़ो, शनि के मंदिर जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर शनि किसी का बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, तो यहाँ पे भी शनि देखो जी रले मिले फल देगा। शनि चौथे घर में यहाँ पे बैठा है सूर्य घर में, सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। तो शनि चौथे घर को तो कर देगा खराब, खासकर अपनी दशा में। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। तो शनि इनको लेकर दिक्कतें दे देगा। मतलब शनि की दशा में जातकों को माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, मकान को कुछ लेकर दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आना, खासकर शनि की दशा में। लेकिन शनि की 3 दृष्टियाँ, तीसरी पड़ेगी 6ठे घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। और 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, जो कि अपना घर है। वैसे शनि कामकाज के लिए अच्छा है, मतलब शनि चौथे घर में जिसका बैठा है उसको कामकाज का सुख तो मिल जाएगा। कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, इनका सुख तो मिल जाएगा। लेकिन चौथे घर संबंधी कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी। चौथे घर संबंधी जैसे मैंने बोला है माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आना। और भाग्यश भी है शनि, भाग्यवंशी, वैसे भाग्यशाली जातक होगा। भाग्यवंशी फिर भी मकान वन का सुख मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनको लेकर दिक्कतें आती हैं, जैसे कि माता से थोड़ा सा मनमुटाव होते रहना, या माता का बीमार होना। और 10वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, शुक्र की राशि। पहले घर का अच्छा कर देगा जातक, वैसे भाग्यशाली तो होगा ही, सरकारी नौकरी की योग बनेगी यहाँ पे। बस थोड़ा सा चौथे घर को लेकर शनि दिक्कतें देगा, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें। चौथा घर जन्मभूमि का, कई बार जन्मभूमि भी छोड़नी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे सूर्य जरूर देख लेना, अगर सूर्य अच्छा है फिर तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर सूर्य भी खराब हुआ दिक्कतें चौथे घर को लेकर ज़्यादा आएंगी।
और साथ में अगर राहु हुआ भाई, शनि के अच्छे फल नहीं मिलेंगे, राहु शनि को बिल्कुल ख़राब कर देगा यहाँ पे बैठ के। साथ में अगर शुक्र बुध हुए तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, क्योंकि शुभ ग्रह जो होते हैं उस एक साथ बैठे हैं, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाते हैं। अब शनि किसी का बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। 5वां घर होता है संतान का घर, पढ़ाई, बुद्धि। अब यहाँ पे भी शनि अच्छे फल देगा, क्योंकि 5वां घर एक तो अच्छा घर और यहाँ पे बुध की राशि, मित्र राशि। 5वां घर संतान, पढ़ाई, बुद्धि। जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, संतान का उसको अच्छा मिलेगा। लेकिन कई बार शनि थोड़ा सा चिंता भी संतान को लेकर हल्की सी दे देता है, जैसे कि संतान में थोड़ी सी देरी होना या गर्भपात होना, कई बार संतान मृत पैदा होना, ज़्यादा नहीं वैसे, क्योंकि इन ग्रहों का स्वभाव है तो मित्र की राशि, लेकिन शनि विलंब का कारक है। और हाँ, अगर बुध अच्छा है फिर तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि इस घर का मालिक बुध भी देखना है आपने। अगर बुध खराब है 6, 8, 12वें घर में हुआ, संतान संबंधी चिंता जरूर आएगी, कुछ ना कुछ, कम से कम एक संतान को लेके। बाकी शनि फिर भी जातक को पढ़ा लिखा संतान का उसको दे देगा। और क्योंकि शनि इस घर का मालिक का भाग्यश होकर यहाँ पे बैठेगा, मतलब भाग्य जाके बैठा है संतान घर में, तो संतान होने के बाद जातक का भाग्य भी साथ देगा। जब संतान पैदा होगी, बच्चा पैदा होगा, किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी, या बच्चे उसका जो है उसका भाग्य दे करेंगे जातक का। और शनि 10वें घर का मालिक का काम काज चलेगा। 5वां घर पढ़ाई, जो जातक पढ़ाई करेगा उससे जुड़ा उसका काम काज भी होगा, काम काज के लिए अच्छा है पढ़ाई, काम काज के लिए अच्छा है यहाँ पे शनि, जिसका 5वें घर में है। पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है शनि 2 घरों का मालिक है। अगर शनि अच्छा है तो 2 घरों को लेके अच्छे फल मिलेंगे। तो शनि 5वें घर में भी अच्छे फल ही देगा तकरीबन। 10वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर, बुध की राशि है, धन भी जातक देगा। संतान होने के बाद भी धन भी लाइफ में आएगा। तो यहाँ पे भी शनि अच्छे फल देगा। शेयर सट्टा लॉटरी से भी धन दे देता है कई बार शनि 5वें घर में बैठ के। जातक बुद्धिमान होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, पढ़ा लिखा। तीसरी पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, थोड़ा सा 7वां घर पति पत्नी का, थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव होगा अगर शनि जिसका 5वें घर में बैठा है। तो शनि हमने क्या देखा यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल देगा। बस थोड़ा सा मैंने बोला है कोई गर्भपात होना, जहाँ संतान में देरी होना, ये थोड़ी सी दिक्कत है, जहाँ थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव होना। बाकी शनि अच्छे फल देगा। अब शनि किसी का बैठा है 6ठे घर में, है तो भाई शनि 6ठा घर अच्छा घर नहीं होता, खराब घर है, लेकिन शनि 6ठे घर में यहाँ पे उच्च का होगा, तो यहाँ पे बनेगा सरल नामक विपरीत राजयोग, मतलब शनि यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। और ये अच्छे फल इन 2 घरों का ज़्यादा अच्छा करेगा। भाग्यश होकर उच्च का बैठा है जातक, भाग्यशाली होगा। काम का घर का मालिक है, उच्च का बैठा है, काम का जिक्र अच्छा है। पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। सरकारी नौकरी का यहाँ भी योग बनेगा। या ऐसे जातक मैंने देखे हैं, जज होते हैं, वकील होते हैं, क्योंकि 6ठे घर से कोर्ट कचहरी देखा जाता है, खासकर वकील होते हैं ऐसे लोग जब शनि 6ठे घर में उच्च का होता है। और यहाँ से शनि 12वें घर को देखेगा, विदेश के भी योग बनते हैं, विदेश में भी जाके जरा भाग्य साथ देता है, खासकर शनि की दशा में इच्छा होती है विदेश जाने की। और खर्चे भी थोड़े से बढ़ते हैं, क्योंकि शनि के 12वें घर में नीच राशि, खर्चे बढ़ाएगा शनि की दशा में, खर्चे बढ़े, मतलब 12वें घर को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, खर्चे बढ़ेंगी। और खासकर 36 से लेकर 42 वर्ष के अंदर ज़्यादा भाग्य साथ देता है जब शनि 6ठे घर में होता है। बाकी जब भी भाई शनि की दशा हो, शनि के अपने उपाय करने हैं। अगर शनि 6ठे घर में है, शनि चालीसा पढ़ो। अब शनि अगर बैठा है किसी का 7वें घर में, 7वां घर देखो जी होता है पति पत्नी का होता है, क्योंकि भाग्यश होकर पत्नी, ये मान लो 7वां घर है, अगर कोई लड़का है उसकी पत्नी का होगा, लड़की है तो उसके पति का हो जाएगा, तो भाग्य उठ के चला गया पति घर में। वैसे तो शनि ये दिखा रहा है कि विवाह होने के बाद भाग्य साथ देगा, लेकिन क्योंकि शनि विलंब का कारक, विवाह में देरी जरूर करेगा, विवाह देरी से होगा, जिसका शनि 7वें घर में है। विवाह में देरी भी होगी और विवाह होने के बाद थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे, क्योंकि शनि क्रूर ग्रह है। लेकिन यहाँ पे 7वें घर का मालिक मंगल जरूर देख लेना। अगर मंगल नीच का है, 6ठे घर में, 8वें या 12वें घर में हुआ, फिर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। अगर मंगल अच्छा हुआ, अच्छा मतलब मंगल अगर 9वें घर में है, या इसी घर में है, या चौथे घर में, 5वें घर में है, या 11वें, 12वें, 10वें घर में है, फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। मैं मंगल जरूर देख लेना। फिर भी थोड़ा सा शनि की दशा में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े जरूर होंगे। लेकिन 10वें घर से 10वें घर में है काम काज पत्नी घर में, या तो पत्नी काम काज करने वाली होगी, या पत्नी के आने के बाद काम काज चलना शुरू हो जाएगा, मतलब जहाँ पति या पत्नी के आने के बाद आपका काम धंधा भी चलेगा और भाग्य भी साथ देगा पति पत्नी के आने के बाद। शनि लगन को भी देखेगा, जहाँ तक भाग्यशाली होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, मतलब शनि यहाँ पे 7वें घर में अच्छा है, बस थोड़ा सा विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, या तो विवाह में देरी होगी, या विवाह होने के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े जरूर होंगे। अब देखो जी बात करते हैं शनि अगर किसी का बैठा है यहाँ पे 8वें घर में। देखो जी 8वां घर अच्छा घर नहीं होता, यहाँ पे शनि अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अच्छा शनि क्योंकि जहाँ बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। यहाँ पे 8वां घर है आयु का, शनि आयु की वृद्धि कर देगा, मतलब उम्र लंबी कर देगा। जिसका भी शनि 8वें घर में होगा, चाहे कोई भी राशि है, जहाँ तक की उम्र लंबी होती है।
तो ऐसे जातक की उम्र तो लंबी कर देगा शनि अगर 8 में अगर बैठा है। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि भाग्येश हो कि 8 में अगर बैठा है तो भाग्य संबंधी दिक्कतें तो आएंगी लाइफ में। लेकिन भाग्य साथ देगा। एक तो शुरुआत में भाग्य साथ नहीं देगा, और भाग्य के लिए जातकों को घर से दूर भी जाना पड़ सकता है या कोई विदेश में जाना पड़ सकता है, क्योंकि 9वें घर से 12वां घर है विदेश का। और खासकर शनि की दशा में थोड़ी सी भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, पेट में दिक्कतें आना, हेल्थ भी ख़राब करेगा शनि की दशा में। 10वें घर का भी मालक है होगी यहाँ पे बैठेगा 10वां घर कामकाज में दिक्कतें आएंगी शनि की दशा में। पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम में दिक्कतें, मान हानि होगी शनि की दशा में। मतलब शनि 8वें घर में बैठ के दिक्कतें जरूर देगा भाई। घर से दूर जाने का वैसे योग बनेगा, लेकिन फिर भी शनि की दशा में भाग्य की हानि होगी, कामकाज में दिक्कतें आना और भी। और तो यहाँ पे शनि के लिए मैं बोलूँगा ऐसे जातकों को कि शनि की दशा में शनि के उपाय करने हैं, शनि चालीसा पढ़ना है, शनि के मंदिर जाना है। और अब आगे बढ़ते हैं। अगर शनि किसी का बैठा है 9वें घर में, बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि जो 9वां घर है ये शनि इस 9वें घर का ही मालक है। क्योंकि 9वें घर में जो 10 लिखा है मकर राशि, शनि इसी घर का मालक होगा। अगर इसी घर में बैठा है किसी का 9वें घर में, बहुत ज़्यादा अच्छे फल देगा। जातक परम भाग्यशाली होगा, भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। और भी शनि, क्योंकि शनि 7 वाले 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। अगर शनि 9वें घर में है तो जातक को कामकाज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी जिसका शनि 9वें घर में बैठा है। यहाँ से भी 3 दृष्टियाँ, तीसरी पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे उच्च राशि, क्योंकि योग करके भी है, भाग्यश है। शनि की दशा बड़े लेवल पे अच्छी जाएगी। ये जरूर देख लेना कि शनि यहाँ पे अगर अस्त है तो अच्छे फल कम हो सकते हैं, फिर रत्न आप धारण कर लेना। अगर अस्त है या डिग्री उसकी कम है, बिल्कुल रत्न आप यहाँ पे धारण कर सकते हैं। अगर 8वें घर में शनि, रत्न धारण नहीं करना। अब शनि किसी का बैठा है यहाँ पे 10वें घर में, यहाँ पे भी बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि शनि 10वां घर भी शनि का घर है, अपने घर में होगा 10वें घर में, क्योंकि जो 11 लिखा है कुंभ राशि, ये शनि का अपना ही घर है, अपने घर में बैठा है। शनि अगर 9वें घर में तब भी अच्छे फल देगा, 10वें घर में तब भी अच्छे फल देगा। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। जातकों को नौकरी कारोबार का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, सरकारी नौकरी का बड़े लेवल पे योग है। ऐसे लोग मैंने देखा है, जज होते हैं या वकील होते हैं या IPS अधिकारी होते हैं या नेता होते हैं, ऐसे लोग जब शनि 10वें घर में होता है, या शनि के जुड़े ऐसे लोग काम करते हैं जहाँ लोहे का काम हो, कुछ ना कुछ शनि का काम करते हैं। मतलब काम का हिसाब से शनि बहुत अच्छे फल देता है 10वें घर में। पिता का सुख अच्छा होता है, पिता की उम्र लंबी होती है, सरकार का सुख अच्छा मिलता है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलती है। शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी। जहाँ तक 10वें घर में जिसका शनि बैठा है, क्योंकि शनि 9वें घर का भी मालक होगा, तो जहाँ तक भाग्यशाली होगा बहुत ज़्यादा। पिता के द्वारा भी भाग्य साथ देता है और पिता का सुख अच्छा मिलता है, पिता की सपोर्ट अच्छी मिलती है। ये जहाँ तक ऐसे जातक जहाँ पिता के कारोबार को भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन शनि का बुरा फल क्या देगा, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, खर्चे जरूर बढ़ेंगे शनि की दशा में। 7वीं चौथे घर के ऊपर शत्रु राशि है, थोड़ा सा माता मकान वाहन को लेकर कुछ हल्की सी दिक्कतें परेशानियाँ आना। और 10वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, विवाह का घर है, विवाह में थोड़ी सी देरी होना और हल्का सा पति पत्नी में मनमुटाव होना शनि की दशा में। ये थोड़ा सा इन घरों को थोड़ा सा ख़राब कर देगा। बाकी 10वें और 9वें घर का शनि अच्छा करेगा, लेकिन साथ में दूसरे ग्रह भी अपने देखने हैं। अगर राहु साथ में होगा थोड़े से अच्छे फल जो है कम हो सकते हैं भाई। अगर साथ में शुक्र बुध बैठे हैं अच्छे फल बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब शनि यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, घर तो अच्छा है, 11वें घर को बहुत अच्छा घर माना गया है, लेकिन यहाँ पे है गुरु की राशि, फिर भी शनि अच्छे फल ही देगा क्योंकि घर अच्छा है। और 11वां घर है लाभ का घर, शनि 10वें घर का मालक है काम काज से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा और भाग्य से लाभ होगा। मतलब भाग्य में ऐसी जातकों को इनकम मिलेगी, लाभ मिलेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। शनि 11वें घर में यहाँ पे अच्छे फल देगा, थोड़ा सा हल्की सी दिक्कत देगा लेकिन वैसे अच्छे फल देगा क्योंकि योग कारक है भाई, ये मत जरूर देखो योग कारक है। और तीसरी पड़ेगी दृष्टि पहले घर के ऊपर, यहाँ पे शुक्र की राशि है मित्र राशि, इस घर का भी अच्छा कर देगा। जातक मेहनती, साहसी, बुद्धिमान होगा, विचारशील होगा। और साथ में पड़ेगी 5वें घर के ऊपर मित्र राशि है, पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान, संतान का सुख अच्छा। 10वें 8वें घर के ऊपर उम्र के लिए अच्छा है। गुरु अगर अच्छा होगा अच्छे बढ़ जाएंगे शनि की ओर। गुरु भी जरूर देख लें क्योंकि गुरु इस घर का मालक है। अब शनि करते हैं बात लास्ट में 12वें घर में। यहाँ पे तो भाई बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बुरे फल देगा क्योंकि इसका एक तो कारण है शनि 12वें घर बैठा, घर अच्छा नहीं। और यहाँ पे जो एक है मेष राशि जो कि है शनि की नीच राशि, तो शनि सबसे ज़्यादा खराब फल देगा अगर किसी का 12वें घर बैठा है। क्या खराब फल देगा, कोई नीच का बैठा है। एक तो जिन घरों का मालक है 9वें 10वें दोनों घरों को लेकर दिक्कत आएंगी। भाग्य शो की नीच का बैठा है, जातक का भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य भंग योग बनेगा।
भाग्योदय करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें परेशानी लाइफ में आएंगी। और 10वें घर का मालकों के नीच का बैठा 10वां घर कामकाज में दिक्कतें पैदा कर देगा, पिता संबंधी दिक्कतें देगा, सरकारी कामों में दिक्कतें देगा, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, उल्टा सरकार से कोई दंड मिलेगा। शनि की दशा में, शनि की दशा बहुत ज़्यादा बुरी जाएगी ऐसे जातक की। खर्चे बढ़ेंगे, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट, बीमार होगा जातक, रोगी बना देगा, बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ। ऐसे जातकों को मैं बोलूँगा जिसका शनि 12वें घर में है, शनि के उपाय करने हैं भाई बहुत ज़रूरी। वैसे भी लाइफ टाइम उपाय करें जिसका शनि 12वें घर में है, दशा में तो ज़रूर करने हैं, आगे पीछे भी करता रहे। शनि मंदिर जाता रहे, शनि चालीसा पढ़े, शनि कवच पढ़े, शनि का दान करे, नीलम का भी धारण नहीं करना। तो साथ में भाई दूसरे ग्रह भी जरूर आप एक बार देखने हैं आपने कि साथ वाला ग्रह कौन सा है, दृष्टि कौन सी है। और बाकी अगर आपको कोई बात पूछनी है, कोई समझ नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कुंडली दिखानी है मुझे, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।